हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। दिस इज़ अ कोडिंग चैलेंज 3। सबसे पहले मैं आपको इस कोडिंग चैलेंज के थोड़े रूल्स भी बताऊंगा और सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। कॉमन स्ट्रिंग्स इसका नाम है। इसका रूल, अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर आपने करा है मतलब सॉल्व करा है प्रोग्राम, तो उसका सॉल्यूशन कमेंट में डालिए ज़रूर। और कमेंट में तब तक सॉल्यूशन मत डालिए जब तक कि सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज़ ना हो। मैं आपका सॉल्यूशन देखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस देखूँगा कि रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं ऑप्टिमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पहले दो चैलेंजेस में काफ़ी लोगों ने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कितने भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स लेके सॉल्व कर दिया। सॉल्व तो हो जाता है, पर ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करना चैलेंज होता है। इस कोडिंग चैलेंज के दो पार्ट में रूल डिवाइड करेंगे हम, एक गुड प्रोग्रामर और एक एवरेज प्रोग्रामर। सबसे पहले गुड प्रोग्रामर के लिए डिस्कस करते हैं। यूज़ रिकर्जन। ओके, फॉर एवरेज प्रोग्रामर यूज़ वन लूप। ओके, अभी हमारे रूल्स इतने ही हैं। अब हम कॉमन स्ट्रिंग्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे 3 स्ट्रिंग्स, ए बी एंड सी। अब 3 स्ट्रिंग्स को इनपुट लेने के बाद वी विल सी लाइक ए बी सी में प्रेजेंट है या नहीं है, बी भी सी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये दोनों सी में प्रेजेंट हैं तो आपको जो आउटपुट शो कराना है, फॉर ट्रू आपको आउटपुट शो कराना है कि फॉर मतलब इफ़ बोथ आर प्रेजेंट इन दिस, कि यस दे आर कॉमन स्ट्रिंग। और फॉल्स में नो दे आर नॉट कॉमन स्ट्रिंग। या आप नो यस रहने दीजिए, आप सिंपल ये कर दीजिए दे आर कॉमन स्ट्रिंग एंड दे आर नॉट कॉमन स्ट्रिंग। ओके गाइस, अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इनपुट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 स्ट्रिंग आपको इनपुट लेनी है। सपोज़ मेरी 3 जो स्ट्रिंग है, ए वाली जो मेरी स्ट्रिंग है वो है रा, और बी वाली है राम, और मेरे पास जो सी है वो है RAJAMA। ओके, अब मेरे को क्या करना है कि चेक करना है कि जो RA है वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, RAM को भी चेक करना है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब लेट मी डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। लाइक RAM को अगर हम इसमें चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें R मिल गया, A मिल गया, लाइक फिर J है, फिर A है, फिर M है, फिर A है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि RAM प्रेजेंट है। तो इसको आप देख लीजिए कि इसके लिए आपको फ्लैग सेट करना है या क्या करना है अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद RA के लिए चेक करते हैं, RA भी हमारे में इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपको आउटपुट बताइए, आपको आउटपुट क्या शो करना है। दे आर कॉमन स्ट्रिंग्स अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है दे आर नॉट कॉमन स्ट्रिंग्स। अब हम एक और टेस्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास ए स्ट्रिंग जो होगी। नेक्स्ट टेस्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास ए स्ट्रिंग है वो है CD, और बी स्ट्रिंग है हमारे पास DD, और सी स्ट्रिंग है DDDC। ओके, अब हम देखते हैं कि सी, ये जो है बी वाली स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है, बी स्ट्रिंग हमारे लिए ओके। जब हम ए स्ट्रिंग पे आते हैं सी प्रेजेंट है डी, पर डी सी के बाद आना चाहिए क्योंकि सिक्वेंशनली भी हमें चेक करना है। ये नहीं कि डी पहले आ गया कि डी प्रेजेंट है, डी नहीं, सी प्रेजेंट है, डी सी के बाद डी नहीं है, तो ए वाली नहीं है। मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, तभी प्रिंट होता कि दे आर अ कॉमन स्ट्रिंग। अब क्या प्रिंट होगा, दे आर नॉट कॉमन स्ट्रिंग्स। एक और टेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ए स्ट्रिंग हमारे पास होगी, सब हम ले लेते हैं CHA, और बी स्ट्रिंग हमारे पास होगी COD, और सी स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास है CODH, CODHA।
अब हम ए स्ट्रिंग के लिए देखते हैं CHA। सी है, सी के बाद एच है, एच के बाद ए है, तो मतलब ए स्ट्रिंग इज ट्रू। अब बी के लिए चेक करते हैं COD। COD भी सीक्वेंस में है, COD के लिए भी कंडीशन ट्रू। अगर सपोज़ यहाँ पे ओ पहले आ जाता और सी बाद में आ जाता तो ये COD के लिए ट्रू नहीं होता, क्योंकि सी बाद में है और अकॉर्डिंग टू बी सी सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ओ फिर डी। ओके गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। रिमेंबर, जो गुड प्रोग्रामर और एवरेज प्रोग्रामर वाली मैंने चीज़ बताई थी कि गुड प्रोग्रामर को कैसे, मैं एक और बार आपको बताता हूँ। फॉर गुड प्रोग्रामर यूज़ रिकर्जन, एवरेज प्रोग्रामर यूज़ वन लूप। स्टार्टिंग में देखो यार, जब भी तुम कोई प्रोग्राम बनाओगे 2 या 3 जितने भी लूप के साथ बनाओ, पर उसे ऑप्टिमाइज़ करो। अगर 3 के साथ बनाया तो 2 के साथ बनाओ, फिर 1 के साथ बनाओ और फिर उसको कमेंट में डालो। इससे बेटर है कि आप 3 लूप वाला डालो और फ़ायदा ना हो कि वो प्रोग्राम ही बेकार हो। आपको बेटर है कि देखना है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझना होता है, कैसे चीज़ें, मतलब कैसे AB स्ट्रिंग्स को हम सी के साथ चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान देना कि सीक्वेंशली चेक कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 2 बार देखो कि क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कि सीक्वेंशली कैसे चेक कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू।